जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विवेक 75 में। तो आज का टॉपिक होने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1885। प्रश्न नंबर 2, कांग्रेस के पहले अधिनिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा WC बनर्जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1905 में। प्रश्न नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1930 में। प्रश्न नंबर 5, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1920 में। ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी को याद रखिएगा, ठीक है। अगर एक बार में याद न हुए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हीं से प्रश्न आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट में, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तुर्की खलीफा का समर्थन देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1931 में हुआ था। प्रश्न नंबर 9, साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1928 में। जो साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 में आया था। प्रश्न नंबर 10, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस अधिनिवेशन में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लाहौर अधिनिवेशन 1929 में। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। लाहौर में पहला अधिनिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिनिवेशन पूर्ण स्वराज के लिए मांग की गई थी वहाँ पर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नील की खेती से। जो चंपारण सत्याग्रह था वो नील की खेती से संबंधित था। प्रश्न नंबर 13, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1943 में। प्रश्न नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 16, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 17, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1906 में। प्रश्न नंबर 18, दांडी यात्रा कितनी लंबी थी, यानी उसकी जो दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी जी ने, उसकी लंबाई कितनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 240 मील, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चंपारण में, यानी ये पहला ही
सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रश्न नंबर अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर अगला, कांग्रेस ने 1942 में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। प्रश्न नंबर अगला, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर अगला, किस अधिनिवेशन में कांग्रेस ने समाजवादी विचारों को स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कराची अधिनिवेशन में। प्रश्न नंबर अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द कहाँ से लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, याद रखिएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर अगला, किसने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गांधी जी ने। प्रश्न नंबर अगला, कराची अधिनिवेशन 1931 में किस विषय पर प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार पर। ठीक है, जो लाहौर में हुआ था वो आपका 1929 में हुआ था, उसमें आपकी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और जो कराची अधिनिवेशन यह 1931 में हुआ था और नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार इसमें पारित हुआ था। ठीक है, इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1930 में। प्रश्न नंबर अगला, गांधी जी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न, निर्भीक पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न नंबर अगला, लाल बाल पाल में से कौन बंगाल से थे? ठीक है, यानी लाल बाल पाल में से कौन बंगाल से थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न नंबर अगला, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 23 मार्च 1931 को। प्रश्न नंबर अगला, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, साबरमती। अगला प्रश्न, गांधी जी को कितनी बार जेल हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 बार जेल हुई थी गांधी जी को, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1942 में, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गांधी जी ने। प्रश्न नंबर अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1931 में। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
ठीक है, कहाँ हुआ था? लाहौर में, और 1929 में हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला, ध्यान रखिएगा इसको। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिनिवेशन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाहौर में। ये अभी तीन बार प्रश्न आ चुका है ये, अलग अलग तरीके से, तो याद रखिएगा। 1929 में हुआ था यह अधिनिवेशन, और लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें, और इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। ठीक है, तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1930 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के। ठीक है, अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1928 में। प्रश्न नंबर अगला, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंगापुर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैसे लगी वीडियो आपको? तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।